नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। आपने गाइस देखा होगा कि जिस तरीके से इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं उसके बाद मार्केट में फ्राइडे और मंडे के दिन बहुत अच्छी रैली बनती हुई देखी गई। निफ्टी 50 में है करीबन 1000 पॉइंट्स के आसपास तेजी बन गई है 2 दिनों के अंदर। बहुत अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। यहाँ तक कि वोडाफोन आइडिया में भी आज के दिन 5% तक का अपर सर्किट देखने को मिला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक नई गाइडलाइन जारी करी गई है जो कि 1 जनवरी से लागू हो जाएगी। और वो यहाँ पे BSNL वोडाफोन आइडिया के लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि रामबाण की तरह काम करेगा। और उसका इम्पैक्ट गाइस इन दोनों कंपनियों के बिजनेस पे भी दिखाई देगा। यहाँ तक कि कुछ एक बैंक गारंटीड से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आती हुई देखी जा रही है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आज के दिन का मार्केट बहुत बढ़िया था। आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में करीबन 315 पॉइंट्स की तेजी बनती हुई देखी कि बैंक निफ्टी है जो कि सबसे ज़्यादा उछला है करीबन 1100 पॉइंट्स की, और निफ्टी आईटी है जो करीबन 290 पॉइंट्स की तेजी। यहाँ तक कि स्मॉल कैप का भी इंडेक्स है जो कि काफ़ी दिनों के बाद लंबी उछाल लगाता हुआ देखा गया। बात करें यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में तो आज आप देख सकते हैं कि 84 करोड़ का वॉल्यूम दिखाई दिया है। गाइस जितना भी टेलीकॉम सेक्टर है इसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आती हुई देखी जा रही है, और ये गाइडलाइन है जो कि 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएगी। क्या है, अभी तक पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं 2G है, कहीं 3G है, कहीं 4G है, बट अब यहाँ पे जितने भी लोग फ़ोन यूज करते हैं उनकी लाइफ को आसान बनाने के लिए 5G से रिलेटेड जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसके लिए गवर्नमेंट काफ़ी हद तक सपोर्ट करेगी, जिससे जल्द से जल्द 5G की कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके, जिसमें रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, BSNL यहाँ तक कि जो टावर बनाने वाली कंपनियां हैं इन सब के लिए गुड न्यूज साबित हो सकती है। ये जो न्यूज है इस न्यूज के तहत स्टेट बाय स्टेट हर तरह के सबके अलग अलग रूल होंगे, और बहुत जल्द यहाँ पे अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम बात करें जो टावर होंगे या उनके लिए जगह चाहिए होगी वो अब यहाँ पे गवर्नमेंट काफ़ी हद तक आसान बना देगी और सपोर्ट भी करेगी, जिससे जल्द से जल्द यहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सके। और जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मुहिम भी चल रहा है कि जो डिजिटल प्रोसेस है और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा AI के थ्रू जितनी भी कंपनियां हैं उनमें प्रोग्रामिंग है या उनको कंट्रोल किया जा सके मशीनों का, उससे यहाँ पे सबको बेनिफिट होने वाला है। इस गाइडलाइन के तहत यहाँ पे 5G टावर इनकी जो इंस्टॉलेशन है बहुत तेज़ी से होगी, और जिसमें वोडाफोन आइडिया, BSNL इन दोनों कंपनियों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, सबसे ज़्यादा अगर हम कंपेयर करें रिलायंस जियो और भारती एयरटेल से, क्योंकि दोनों कंपनियां गवर्नमेंट का सपोर्ट है इनके पास। वोडाफोन आइडिया का है 33% तक का स्टेक है, और BSNL तो है ही ऑलरेडी गवर्नमेंट की, तो यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट होगा। और साथ साथ टावर बनाने वाली कंपनियों को तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि अगर हम बात करें ऑल ओवर इंडिया बहुत बड़ा है गाइस, जहाँ पे कहीं पे भी नेटवर्क नहीं आते हैं, और तो वहाँ पे तो मल्टीपल टावर लगाए जाएंगे, तो जिससे करोड़ों की जो ऑर्डर्स हैं वो आने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ साथ एक बैड न्यूज भी हम कह सकते हैं वोडाफोन आइडिया के लिए। आप देख सकते हैं कि 350 करोड़ का जो बैंक गारंटेड पेमेंट है जो कि इस समय वोडाफोन आइडिया की तरफ से मिस हो चुका है। गाइज इस न्यूज के तहत आप देख सकते हैं कि इट इज द सेकंड बैंक गारंटेड ऑफ अबाउट 350 करोड़ टू कवर फॉर स्पेक्ट्रम बाइंग इन 2012। ये 2012 के आसपास है जो कि ये मिस हो चुका है, और ये यहाँ पे 1 नवंबर को इन्फॉर्मेशन मिली है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेशन मिसिंग पेमेंट फॉर मोर देन 4600 करोड़ BG दिस सितंबर फॉर 2016। तो कंपनी है जो कि लगातार जो पेमेंट करनी है उसको मिस करती हुई देखी जा रही है, जिसकी वजह से आपने देखा भी होगा कि स्टॉक काफ़ी हद तक टूटा भी है, और काफ़ी टाइम से सेकंड जो फंड जुटाने की बात कर चल रही है वो गाइस अभी भी प्रोसेस में है। अब बारी आती है गाइस कि बहुत सारे लोग जानना चाह रहे थे कि कहाँ तक जा सकता है और कहाँ तक नीचे जा सकता है। यहाँ पे नुमेरा की तरफ से यहाँ पे अपडेट आया है वोडाफोन आइडिया के ऊपर। बुलेस है वो बाय करने के लिए बोल रहे हैं, जिस तरीके से Q2 के नंबर आए हैं, और बताया जा रहा है कि 91% तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है, जिसमें करीबन 14 रुपए
पर शेयर के हिसाब से यहाँ पे बताया जा रहा है कि टारगेट जा सकता है, बट इस समय स्टॉक आपका 7 रुपए के भी नीचे आ चुका है। बात करें यहाँ पे अगर हम बीएसई इंडिया कारोबार के बारे में, आज आप देख सकते हैं 27% की डिलीवरी उठाई गई। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 7.17 का, लो बनाया 6.67 का, क्लोजिंग दी 6.97 पे, करीब 4.5% तक की तेजी बनती हुई देखी गई। चार्ट पर नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक है जो कि सबसे बड़ा सपोर्ट के आसपास है, और यहाँ से अगर स्टॉक नीचे जाता है तो आपको 6 रुपए तक के भी लेवल दिखा सकता है, बट जब ये 8 रुपए के ऊपर निकल के चलना शुरू करेगा तो फिर आपको 9 और 10 रुपए के भी लेवल दिखा सकता है। वोडाफोन आइडिया के ऊपर करीबन 87 म्यूचुअल फंड ने स्टेक होल्ड कर रखा है, मतलब जम के यहाँ पे पैसा लगाया हुआ है, और स्टॉक है जो कि यहाँ पे 65% तक टूट चुका है, जहां से म्यूचुअल फंड की खरीदारी हुई है। वोडाफोन आइडिया जो कि 19 से 20 रुपए के बीच का हाई बनाया है, वहां से 65% टूटा है। रिसेंटली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पे एक मैसेज भी आया है कि जो भी क्रेडिट क्लेम ड्यूटीज का होगा वो यहाँ पे टेलीकॉम कंपनियों को देना होगा। उसकी वजह से यहाँ पे स्टॉक में और भी गिरावट देखने को मिली। केवल यही स्टॉक नहीं, और भी स्टॉक टूटे हैं जो कि टेलीकॉम सेक्टर में डील करते हैं। ये जो केस का डिसीजन आया है 2014 से बॉम्बे हाई कोर्ट के अंडर में था, और अब यहाँ पे जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं उनको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा। 87 म्यूचुअल फंड की एक बहुत बड़ी लिस्ट है, हम सबके नाम तो नहीं बताएंगे, बट जो मेन मेन जो म्यूचुअल फंड है उनके नाम बताएंगे। आप देख सकते हैं कि ईटीएफ में बहुत लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि एवरी ट्रैक फंड है जिसमें करीबन 100 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। कोटेक इक्विटी फंड है जो कि यहाँ पे 282 करोड़, आईसीसीआई प्रूडेंशियल है जो कि यहाँ पे 226 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई है। ये यहाँ पे नामी ग्रामी यहाँ पे म्यूचुअल फंड की लिस्ट है, आप देख सकते हैं। कोटेक हो गया, आईसीसीआई, आदित्य बिरला, एसबीआई, निपॉन, टाटा और डीएसपी। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टॉक खरीदे गए हैं, और ये करोड़ों के हिसाब से यहाँ पे पैसा लगाया गया है पब्लिक का। सो गाइज, आपने देखा कि कितने बड़े बड़े म्यूचुअल फंड की तरफ से यहाँ पैसा लगाया गया। यहाँ पे एलआईसी का भी नाम शामिल है, एचडीएफसी निफ्टी मिड कैप 150 फंड। आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े बड़े जो इंडेक्स हैं जहाँ पे वोडाफोन आइडिया ऐड है, वहाँ पे हर जगह पैसा लगाया जा रहा है। तो मेरा मानना ये है कि अगर स्टॉक इतना नीचे आया तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। ये बताने का यही एक रीजन था कि बिल्कुल भी ना घबराएं और लॉन्ग टर्म का सोच के चलें। लॉन्ग टर्म का सोच के चलेंगे, आपका साल 2 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा, और बाइंग भी आप धीरे धीरे करके ही करें। नोकिया की तरफ से बड़ी खुशखबरी आती हुई देखी जा रही है। करीबन 3,300 न्यू 4G साइट्स हैं जो कि मार्च के महीने तक यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी, और यहाँ पे जैसे कि हम लोग जानते भी हैं कि नोकिया ऑलरेडी काफ़ी हद तक पार्टनरशिप कर चुका है वोडाफोन आइडिया को सपोर्ट करने के लिए। रिसेंटली पिछले महीने करीबन 14,000 करोड़ की डील हुई थी नोकिया के साथ में, जो कि यहाँ पे नेटवर्क इक्विपमेंट बाय किए थे, वो भी 3 साल के लिए। सो अब वो उसी का नतीजा है कि मार्च तक यहाँ पे करीबन 3,300 न्यू साइट्स हैं जो कि लॉन्च हो जाएंगे, वो भी 4G। इस समय यहाँ पे होल्डिंग के जो डेटा हैं वो अपडेट हो चुके हैं। तो यहाँ पे एफआईआई का देख सकते हैं, एफआईआई का जो कि 13% तक के आसपास होल्ड किए हुए हैं, और सितंबर के क्वार्टर में इन्होंने मामूली सा इंक्रीज किया है। डीआईएस के पास एक साल पहले 35% तक का स्टेक था जो कि इस समय 28% हो गया है। पब्लिक है जो कि 12% तक का स्टेक होल्ड करती थी, जो कि यहाँ पे 23% तक का ऑलमोस्ट डबल स्टेक हो चुका है। अभी ये सितंबर का जो नंबर निकल के आए हैं।